नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह जिला गाजियाबाद से। दोस्तों आज बात करते हैं एलएलबी एलएलएम पूरा करने के बाद छात्रों के लिए नौकरी के अवसर। एलएलबी एलएलएम डिग्री के बाद कैरियर विकल्प क्या क्या हैं छात्रों के लिए। तो दोस्तों मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो वो आप सभी के सामने मैं पढ़कर बताता हूँ, क्योंकि बोलना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो पढ़ के मैं जल्दी आपको बता पाऊँगा। आज के इस युग में आप सभी को एलएलबी डिग्री के बाद कैरियर विकल्प पर एलएलबी पूरा करने के बाद छात्रों के लिए एलएलबी एलएलएम करने के बाद नौकरी के अवसर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप में से ही कई लॉ के छात्र होंगे जिन्होंने अभी हाल ही में लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली होगी या अभी कर रहे हैं। लास्ट सेमेस्टर तक आते आते सभी लोग आगे की जीवन के लिए सोचने लग जाते हैं और लॉ से संबंधित किस क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन करें, नौकरी को लेकर सभी को चिंता रहती है। लॉ पूरा करने के बाद आपको नौकरी के लिए कई विकल्प मिलते हैं। वो विकल्प क्या क्या हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एलएलबी डिग्री के बाद कैरियर विकल्प क्या क्या हैं। एलएलबी की पढ़ाई पास कर लेने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद आप में से ही कई लोग आगे की शिक्षा के लिए एलएलएम की पढ़ाई के लिए अपना प्रवेश लेते हैं, यानी एडमिशन लेते हैं, और कुछ नौकरी के लिए सोचने लग जाते हैं। उसके लिए न्यायिक परीक्षा जैसे कि अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लग जाते हैं। पहला, न्यायपालिका। वो न्यायपालिका की नौकरी के लिए तैयारियां करते हैं, जुडिशरी के लिए। कुछ लोग न्यायालय के लिए तैयारी करते हैं, कुछ सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं, कुछ अधिवक्ता में बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, कुछ डिफेंस सर्विसेज में भी जा सकते हैं, कुछ शिक्षण क्षेत्रों में भी जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, बैंक में। और इन सभी को मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या है। न्यायपालिका, जज। एलएलबी पास कर डिग्री प्राप्त करने के बाद आप में से बहुत लोगों की ख्वाहिश जज बनने की होती है। भारत में न्यायपालिका प्रणाली कॉमन लॉ पर आधारित है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, निर्णय, आदेशों से समाज में कानून का विकास करते हैं। भारत में कई स्तर पर कई प्रकार के न्यायालय हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय। अभी तक कितने न्यायालय हैं आपके नज़र में? जो अभी मैंने बताया, 5। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय। ठीक है। जज बनने के लिए लॉ छात्रों के पास 2 विकल्प हैं। आपको जज बनने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है? पहला, लॉ पूरा करने के बाद न्यायिक परीक्षा पास करके आप, जिसे PCSJ के नाम से जाना जाता है, उसका एग्जाम दे सकते हैं, या 7 साल का अधिवक्ता अनुभव प्राप्त कर उच्च न्यायिक परीक्षा पास कर, जिसे SJS के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, न्यायालय। एलएलबी पास कर छात्रों के पास सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय में नौकरी के कई विकल्प मिलते हैं, जैसे कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए। दूसरा है सहायक न्यायालय सचिव, असिस्टेंट कोर्ट सेक्रेटरी के लिए। तीसरा है सहायक अभियोजन, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर। चौथा है क्लर्क। पांचवा है अन्य लॉ से संबंधित काम होते हैं, जैसे कि एलमद का हो गया, या और भी बहुत सारे कॉपिंग एजेंसी में बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। सरकारी विभाग। एलएलबी पास कर आप में से ही कई छात्रों की रुचि सरकारी विभाग में विधिक क्षेत्र में जाने की होती है। उसके लिए आपको उन विभाग के लिए आवेदन करना होता है। सरकारी विभाग में लॉ छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं कि सॉलिसिटर जनरल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में सरकारी विभाग मंत्रालय को सेवा प्रदान कर सकते हैं। सरकारी विभाग में लॉ से संबंधित नौकरी की निम्नलिखित जानकारियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप विधिक प्रबंधक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप विधिक प्रबंधक। दूसरा, मॉल एवं सेवा कर में नेटवर्क में कानूनी सलाहकार के रूप में आप जा सकते हैं। कानून और न्याय मंत्रालय में सलाहकार के रूप में जा सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में विधिक अधिकारी के रूप में जा सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में महाप्रबंधक के रूप में जा सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वरिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में जा सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लीगल जनरल मैनेजर, लीगल चीफ जनरल मैनेजर के रूप में जा सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लीगल अफसर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लीगल अफसर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लीगल अफसर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ कानूनी अधिकारी के रूप में आप जा सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में जा सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में जा सकते हैं आप। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। भारतीय रेलवे में आप नौकरी के लिए जा सकते हैं।
सरकारी अधिवक्ता बन सकते हैं आप, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, अन्य सरकारी विधिक विभाग में जा सकते हैं। अधिवक्ता LLB आप में से ही कई लोग अधिवक्ता के रूप में न्यायालय परिसर में कार्य करना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपने राज्य के विधिक परिषद में अधिवक्ता पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर आपको 2 साल की वैधता के साथ अस्थायी प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है। पंजीकरण के 2 वर्षों के भीतर आपको ऑल इंडिया बार परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में पास हो जाने पर आपको स्थायी प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होगा कि आप एक पंजीकृत अधिवक्ता हैं और न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। अधिवक्ता क्षेत्र में आपके पास कई विकल्प हैं: फौजदारी, सिविल, पारिवारिक, बीमा, बैंक, शपथ आयुक्त यानी ऑथ कमिश्नर। उसके बाद आप डिफेंस सर्विसेज से भारतीय सेना में भी जा सकते हैं। LLB LLM पास कर आप में से ही कई लोग देश की सेवा करने की भी इच्छा रखते होंगे, तो ऐसी इच्छा रखने वालों के पास भारतीय सेना ज्वाइन करने का सुनहरा अवसर है। भारतीय सेना में भी अधिवक्ताओं की आवश्यकता होती है। इन अधिवक्ताओं को जज एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना जज एडवोकेट जनरल की भर्ती के लिए SSB इंटरव्यू लेती है। इस भर्ती के आवेदन के लिए भारतीय सेना द्वारा योग्यताएं निर्धारित की गई है। भारतीय सेना में लॉ से संबंधित नौकरी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में। आप शिक्षण क्षेत्र, आप पढ़ाई के अध्ययन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। जैसे कि LLB LLM पास करने के बाद आप में से कई लोग अध्यापक बन विश्वविद्यालयों में पढ़ाना भी चाहेंगे, तो उसके लिए आपको किसी एक विशेष विषय PhD करनी होगी। यह विषय क्रिमिनल, सिविल, टैक्स, फैमिली, साइबर लॉ, बैंक लॉ, कंपनी लॉ, संबंधित संविधान, अन्य कानूनी विषय हो सकते हैं। शिक्षण संस्था में नौकरी, आप किसी शिक्षण संस्था में भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। पहला, शिक्षक, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट लिटरेचर, ऑफिस क्लर्क, लॉ फैकल्टी, लॉ डिपार्टमेंट। कंपनी में भी आप जा सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जा सकते हैं। LLB LLM पास करने के बाद आप में से ही कई लोग देश की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की इच्छा रखते होंगे, तो मल्टीनेशनल कंपनी लॉ क्षेत्र से संबंधित पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन जारी करती है। मल्टीनेशनल कंपनी में से लॉ संबंधित नौकरी जैसे कि कानूनी विशेषज्ञ, लीगल स्पेशलिस्ट होते हैं वो, पेटेंट पोर्टफोलियो विशेषज्ञ, पेटेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, कॉपीराइट में आप जा सकते हैं, ट्रेडमार्क, लीगल एडवाइजर। आप प्राइवेट बैंकों में भी जाके जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आपने LLB LLM पास करने के बाद आप में से कई लोग सरकारी या निजी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं। अब बैंक में नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा। बैंक लॉ से संबंधित पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन जारी करती है। ऐसा इसलिए कि बैंक को भी अपने कार्यों से संबंधित विधिक सलाह की आवश्यकता होती है। बैंक में कई ऐसे कार्य हैं जिसमें अधिवक्ता की सलाह के बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। लॉ से संबंधित बैंक में नौकरी जैसे कि लीगल मैनेजर, डिप्टी लीगल मैनेजर, लीगल एडवाइजर। अब साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनियों में भी आपकी आवश्यकता होती है जो LLB LLM करते हैं। LLB LLM पास करने के बाद आपको बीमा कंपनी में भी नौकरी करने का अवसर व विकल्प रहता है, क्योंकि दावा सेटलमेंट करने के लिए बीमा कंपनी को अधिवक्ता आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यकता तब पड़ती है जब बीमा कंपनी के ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। प्रत्येक बीमा कंपनी बीमा से संबंधित विधिक सलाह एवं विधिक कार्यों के लिए अधिवक्ता नियुक्त करती है, नियुक्ति आवेदन जारी करती है। लॉ से संबंधित बीमा कंपनी में नौकरी, लॉ से संबंधित बीमा कंपनी में जो नौकरियां हैं वो इस प्रकार हैं: विधिक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। दूसरा, लीगल मैनेजर, क्लेम मैनेजर, लीगल एडवाइजर। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को मेरी द्वारा दी गई जानकारी? अगर आप सभी को ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप सभी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।